जब से हमारा देश आजाद हुआ है, स्वतंत्र देश से, जब से हमारा देश फ्री हुआ है, फ्रीडम मिली है, उससे भारत में प्रथम महिला को फांसी लगने जा रही है। क्या इनका जुर्म था और क्या इनका नहीं? और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना पा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ काम को लेकर के बिजी था। चलिए बात कर लेते हैं, अगर स्वतंत्र देश में पहली भारत महिला को फांसी दी जाती है तो क्या इसका इम्पैक्ट होता है और क्या मतलब इंटरनेशनली इसका इफेक्ट पड़ता है। और चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। और क्या जो प्रेसिडेंट हमारे हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो इन फांसी को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो ये किस्सा है ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बड़ा गांव का किस्सा है। और जो महिला है उनका नाम शबनम है और शबनम ने 7 अपने ही घर वालों को कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी थी, अपने जो उनका बॉयफ्रेंड था, जो उनका प्रेमी था, उसके साथ मिल करके। और ये हुआ कैसे कि ये दोनों मिलने जाते थे जब, तो घर वाले इनको मिलने नहीं देते थे क्योंकि जो शबनम थी वो पोस्ट ग्रेजुएट थी और जो लड़का था सलीम वो कक्षा 5 ड्रॉप आउट था, फेल था समझ लीजिए। और उसके बाद में इनका मिलना घर वालों को तो पसंद नहीं आया, लेकिन ये बीच बीच में मिलने के लिए कुछ नशीली दवाओं का उपयोग करके ये बाहर मिलने उनसे जाया करती थी। शबनम और सलीम ने मिलकर रात को ये सोचा, दोनों लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हम अपने घर वालों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद जो प्रूविंग होगी, प्रूविंग में साफ साफ पता चलेगा पता नहीं कौन आया था और हमारे घर वालों को मार काट के चला गया। लेकिन 14 या 15 तारीख को इन दोनों लोगों ने मिलकर पूरे परिवार को, शबनम के पूरे परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात वहां पे ये हुई, जब उसके बाद पूरा इन्होंने गांव में शोर मचाया तो वहां पे पुलिस केस हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने जांच पड़ताल करी। जब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में उसके बाद नंबर आया, जब पुलिस को शक हुआ शबनम पे, तो शबनम का जब चेकअप कराया गया, शबनम की शादी नहीं हुई थी, तब इनका अफेयर चल रहा था सलीम के साथ। तब ये 7 सप्ताह की मतलब 7 वीक की प्रेग्नेंट निकली, तब सारा शक इन्हीं पर चला गया। फिर इसके बाद कानूनी कार्रवाई इन पर की गई। कानूनी कार्रवाई करने के बाद में इनको उसके बाद पुलिस ने दोषी ठहराया और पूरा इनके बाद इन पर प्रॉपर जेल हो गई और केस चला। केस चलने के बाद में अब इनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। जो इनके बॉयफ्रेंड थे सलीम, अब वो साथ में दोनों लोग जेल में थे। अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश अभी आया है कुछ दिन पहले कि अब इन दोनों को फांसी देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो इनका आज बेटा है वो आज 12 साल का है। हमारे माननीय प्रेसिडेंट जी से कह रहा है कि हमारी माँ को छोड़ दीजिए। और मतलब उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रेसिडेंट पे वो डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट इनकी फांसी को माफ करते हैं या माफ नहीं करते। बट मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे सिस्टम की, मैं कमियां तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। ये आज पूरा 13 से 14 साल हो गए, 14 साल के बाद में आज ये डिसाइड हुआ है कि अब इनको फांसी होगी। और ऐसा नहीं है, एक फांसी देने का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में समझाना चाहता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिडेंट इनको किस प्रकार से माफ करते हैं, क्या उनके रूल होते हैं और क्या प्रेसिडेंट के पास अधिकार होते हैं, जो कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये फांसी जो होती है वो कैसे मुकर्रर कर दी जाती है और कैसे, मतलब एक बार किसी कोर्ट ने अगर कह दिया कि आपको फांसी होगी तो उसको फांसी दोबारा दे दी जाती है या उसको आगे जाने का कोई रास्ता होता है। चलिए मैं उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करूं तो अगर फांसी कोई निर्धारित कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको कहते हैं हम लोग सत्र न्यायालय। उसके बाद में ये मामला जाता है हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट प्रूव करता है कि हाँ भाई ये अपराधी है और इनको फांसी होनी चाहिए, फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में उनको अगर फिर भी डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये अपराधी गलत है, इनको फांसी हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करी जाती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच है फिर वो निर्धारित करती है कि हाँ ये कैदी है और मतलब ये खूनी है या हत्यारा है, इसको फांसी देनी चाहिए। पिटीशन दायर होती है जिसका फिलहाल मुझे नाम नहीं याद है। उसके बाद में फिर भी एक सुप्रीम कोर्ट थर्ड टाइम में कन्फर्म करता है कि हाँ ये अपराधी हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद में नंबर आता है प्रेसिडेंट का। बट इस प्रेसिडेंट का कि प्रेसिडेंट हमारे इस फांसी को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहीं पे एक रोकना चाहूंगा और मैं सबसे एक सिंपल क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी बात, इतने जो यूपीएससी आईएएस पीसीएस होते हैं वो सब पूरा इतने विद्वानों के साथ सामने कैदी होकर गुजरता है, उसके बाद भी डिसाइड करना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि इनको फांसी देनी चाहिए
या नहीं देनी चाहिए। बट ये कहीं ना कहीं बहुत लेंथी प्रोसेस है और ये बहुत सदा मतलब बहस का विषय है कि इतने चीजों से होते हुए इतना टाइम पीरियड भी लग रहा है, फिर भी प्रेसिडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उस फांसी को रोक सकता है या फांसी को दी जा सकती है। उसके बाद आपको डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको फांसी होनी चाहिए या फांसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में प्रेसिडेंट का नंबर आता है। अब हम बात कर लेते हैं छोटे से वीडियो में कि जो ये प्रेसिडेंट हैं इनका मतलब कितने प्रकार की दया होती हैं और कैसे माफ करते हैं, क्या इनके रूल होते हैं। चलिए शॉर्ट टर्म में आपको ये भी समझा देते हैं। प्रेसिडेंट जो मुख्यतः फांसी को या कोई भी सजा को रोक सकता है, वो 5 प्रकार की सजाएं होती हैं। पहला जो मतलब होता है क्षमा, पार्डन, मतलब इसमें फुल्ली आपकी अगर 5 साल की जेल हुई है, आपको अगर वर्क हार्ड का मतलब कठोर परिश्रम का टैग लगा है आप पे, तो ये अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पूरा माफ कर सकता है आपको। और नंबर 2 पे आता है लघुकरण, मतलब होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब हार्ड, अगर आपकी सजा हुई है 10 साल और आपको कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड करना, आपका मतलब मेहनत का काम है 5 साल, अगर प्रेसिडेंट वो चाहे तो वो 5 साल सजा कर सकता है और वर्क जो है वो भी सिंपल कर सकता है। और इसके बाद में 3rd नंबर पे आता है परिहार। परिहार का मतलब होता है रिमीशन। रिमीशन में 3rd नंबर में जो आता है, जैसे आपकी सजा हुई है 10 साल की, जैसे 10 साल की सजा हुई है और वर्क भी आपको हार्ड वर्क, तो रिमीशन के अंतर्गत ये आता है कि आपकी जो सजा है जो कठोर है, मतलब अगर आपका हार्ड परिश्रम वहां पे लिखा है तो हार्ड परिश्रम और जो सजा है आपकी वो दोनों में सिर्फ 5 साल की होगी। वो जो कार्य होगा वो सिंपल नहीं होगा, जो कठोर है कठोर समझ ले 50% आपकी लेस हो जाती है। चौथी होती है विराम। कोई महिला कहती है अगर वो प्रेग्नेंट है, या तो अभी जैसे कोई भी अभी जैसे कोविड-19 आया था, काफी कैदियों को छोड़ दिया गया था। अभी पिछले मतलब काफी ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं, अगर जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको मतलब आम की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है जब तक वो प्रेग्नेंट रहती है। जब उसका बेबी हो जाता है तो वो पुनः मतलब जैसे सब रहते हैं वैसे, तो उसके लिए प्रेसिडेंट चाहे तो ये करवा सकता है उनको, और अलग से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कोई बड़ी सी कोई भी मतलब कोविड की जैसी कोई भी बीमारी आती है तो उसमें भी कैदी को छोड़ भी दिया जाता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी पूरी देखभाल डॉक्टरों से कराई जाती है। और एक छोटा सा एक बात और मैं बताता हूँ, अगर कोई भी कैदी महिला प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को जेल के अंदर सिर्फ 6 साल तक ही रख सकती है, 6 साल के बाद में अपने बच्चे को जेल में नहीं रख सकती। इससे पहले हम वापस आते हैं अपने पर। 5वां नंबर होता है प्रविलंबन, रिप्राइव, इमरजेंसी स्टॉप। 5वां नंबर होता है रिप्राइव का। रिप्राइव का मतलब ये होता है मतलब रोक देना, इमरजेंसी। जैसे माना कि किसी को फांसी हुई है, उसकी डेट है 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि आपको 15 तारीख तक फांसी हो जानी चाहिए, लेकिन जो आपका वकील है उस समय वो आपसे बताएगा कि क्यों ना हम प्रेसिडेंट के पास चलें अपनी फांसी के लिए माफी मांगे। तो उससे पहले प्रोसीजर ये होता है कि जैसे प्रेसिडेंट अब उस समय वहां पे है नहीं, प्रेसिडेंट पता चला अमेरिका गए हुए हैं और वो लौटेंगे भारत में 17 तारीख को, तब तक तो 15 तारीख को मर गया होगा। प्रेसिडेंट कोई देखने वाला होगा नहीं कि आपकी क्षमा याचिका गई कहाँ और किसने उसको देखा। इस उसमें में प्रविलंबन लगता है। इस समय भी अभी प्रविलंबन लगा है। जो ये शबनम है अभी इनको डिसाइड नहीं हुआ कि फांसी की डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है। अब जब प्रेसिडेंट वहां से वापस आते हैं, पूरा इसका एनालिसिस करते हैं, फिर अपने जो भी मंत्रिमंडल उनसे बात करते हैं, फिर निर्धारित करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के ना होने पर उसके बाद में इसको डिसाइड किया जाता है। और आज तक जो सबसे ज्यादा किसी ने अभी तक स्वतंत्र भारत में अभी 2012 का डेटा अगर हम देखते हैं, 2012 के डेटे के बाद तो हमें पता नहीं है, 2012 के डेटा तक 68 प्रतिभा पाटिल जी ने 30 लोगों को माफी ऐसे ही दे दी है। मतलब प्रेसिडेंट जब प्रतिभा पाटिल जी थी, सबसे ज्यादा उन्होंने जो अपना मतलब क्षमादान किया, क्योंकि 2012 तक केवल 68 लोगों की फांसी माफ हुई थी, 68 लोगों की, जिसमें से 30 लोगों की सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा पाटिल ने दी थी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इनको ये फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट को ये देखता है कि इससे जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस दुनिया में मतलब लोग क्या सोचते हैं। अगर इस कैदी को हम छोड़ देते हैं तो उसी के हिसाब से अपना मंत्रिमंडल के साथ में बातचीत करके उसके बाद ये डिसाइड होता है कि फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फिलहाल इस समय शबनम के लड़के ने अपनी गुहार लगाई हुई है, अपना स्लेट पे रख के काफी प्रदर्शन किया हुआ है और लोगों को अपील की हुई कि हमारी फांसी, हमारी माँ की जो फांसी है वो रोक दी जाए। और इसी के साथ हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई सा भी सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर हमारे
यूट्यूब चैनल पे आए, वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।